नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की एक और नई शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। तो यहाँ पे जो वैकेंसी में देखने के लिए मिल रही है वो एलटी में है, प्रवक्ता में है, लेक्चरर में है और पीआरटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। और जो यहाँ पे लोकेशन है वो देहरादून में है, पिथौरागढ़ का है, यूएस उधम सिंह नगर की है और साथ साथ आपकी चमोली की रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम इस एक ही वीडियो में हम 4 से 5 स्कूलों की जो वैकेंसी है अलग अलग स्कूलों में वो सब कवर करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारे स्कूलों की वैकेंसी इसमें एक ही वीडियो में पता चल सके और ये भी पता चल सके कि आपका किस सब्जेक्ट में आपको कौन सा फॉर्म भरना है और कहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है, सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। तो ये देहरादून में रहने वाली है और ये जो यहाँ पे विद्यालय है आवासीय विद्यालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनियावाला देहरादून में ये पोस्ट रहने वाली है। और ये अस्थायी वैकेंसी यहाँ पे रहेगी आपकी, नितांत अस्थायी है। और जो ये वैकेंसी है यहाँ पे पहली जो पोस्ट है ये लैंग्वेज टीचर की है, यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज टीचर में किसकी, अंग्रेजी विषय की पोस्ट है। और इसमें जो आपको मानदेय दिया जाएगा यहाँ पे 13,200 रुपये आपका मानदेय रहेगा। और यहाँ पे जो आपके योग्यता की बात करेंगे तो आपको पीजी होना चाहिए, यानी कि एमए आपको इंग्लिश से होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो वांछनीय अनुभव है, यानी कि ये वांछनीय, इसका मतलब ये होता है कि ये अगर है तो आपके पास वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो ये अनिवार्य अर्हता है ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस में जो आपकी वांछनीय अर्हता है, इसमें वांछनीय 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए और सीटेट ट्यूटर का आपके पास इनमें से कोई एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप यह फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये जो वैकेंसी है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो यहाँ पे केवल महिला अभ्यर्थी ही जो हैं अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट नहीं है। ठीक है, जो पोस्ट यहाँ पे है अंग्रेजी विषय में लेक्चरर की, ये एक पोस्ट है। और दूसरी जो पोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही है वो साइंस की है, अल्पकालिक शिक्षिका विज्ञान विषय की है। इसमें भी जो निर्धारित आपका वेतनमान है वो 13,200 रुपये है। और जो इसमें अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से, इन 3 विषयों में से किन्हीं 2 विषय में से आपका बीएससी होना चाहिए और इन तीनों में से किसी एक विषय में आपका क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज यहाँ पर 18 से 40 रखी गई है और वांछनीय योग्यता वही है जो हमने पहले देखी। और इसमें भी केवल महिला अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको महिला अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आप ज़रूर से ये फॉर्म भरिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम होगा और जो आपकी मेरिट बनेगी वो कम अंकों पे आपकी मेरिट बन सकती है और आपका नाम यहाँ पे आ सकता है। तो पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे साइंस में भी एक पोस्ट है और विज्ञान में भी जो अंग्रेजी विषय है वहाँ पे भी एक पोस्ट है। बात करते हैं आपको जो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा। तो आपको जो फॉर्म है वो आपको इसी विद्यालय में मिलेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनियावाला देहरादून, जो विकास नगर में है ये विद्यालय है। यहाँ पे आपको यहीं पे जाके ये फॉर्म मिलेगा और यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे आपको फॉर्म लेना है और वहाँ से जो आपके समस्त शैक्षिक योग्यताओं की स्वतः प्रमाणित जो प्रमाण पत्रों की जो छाया पड़ती है वो आपको उसके साथ अटैच कर देनी है। अपना जो बायोडाटा है आपका वो भी भर देना है और उसको भेज देना है 30 जून 2025 से पहले, यानी कि 30 जून इसकी लास्ट डेट है इस वैकेंसी की। तो 30 जून से पहले पहले आपको वो फॉर्म भेज देना है। और किस एड्रेस से भेजना है वो भेजना है आपको पंजीकृत स्पीड पोस्ट से भेज देना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास बनियावाला के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट से जमा कर देना है। इसके बाद आपकी क्या होगी, वहाँ पे मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और जो आपका इंटरव्यू की डेट है वो यहाँ पे आपके इंटरव्यू साक्षात्कार जो दिनांक है वो 4 जुलाई 2025 को आपका सुबह 11 बजे से आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। तो जिनका मेरिट में नाम आएगा उनका वहाँ पे इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू के बाद आपका क्या किया जाएगा, डायरेक्ट चयन किया जाएगा। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है, दूसरी जो वैकेंसी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है ये चमोली से आई है और ये है श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय ज्योतिर्मठ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट लेक्चरर की है। तो जो पहला पोस्ट है यहाँ पे वो असिस्टेंट लेक्चरर साहित्य की है, लिटरेचर की है। और जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट लेक्चरर की, ये नव्य व्याकरण की है, यानी कि ये जिन्होंने संस्कृत से पीजी किया होगा, आचार्य किया होगा, वो इनके लिए है। तीसरी हिंदी वालों के लिए असिस्टेंट लेक्चरर हिंदी के लिए है, हिंदी में यहाँ पे एक पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। और असिस्टेंट लेक्चरर अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहने वाली है, सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी हमें देखने के लिए मिल रही है। आपको जो सैलरी मिलेगी यहाँ पे 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और ये भी मैनेजमेंट आधारित पोस्ट है। और जो आपकी यहाँ पे ये जॉब रहेगी ये 11 महीने के लिए आपकी जॉब रहेगी। ठीक है,
या तो 11 महीने की जॉब रहेगी, या फिर अगर उसके बाद बढ़ा दिया जाएगा, जब तक नियमित शिक्षक यहाँ पे नहीं आ जाते तब तक आपकी ये जॉब रहने वाली है। अगर 11 महीने के अंतर्गत कोई नियमित शिक्षक आ जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो आपकी जॉब वैसी की वैसी बनी रहेगी। इसमें योग्यता की बात करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, संबंध विषय में क्या प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में आपको पीजी होना चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, और उसमें आपको क्या होना चाहिए, 55% क्या होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। दूसरा जो योग्यता है आपकी, ये शोध उपाधि होनी चाहिए, यानी कि पीएचडी होना चाहिए, अथवा विशिष्टाचार्य होना चाहिए, या फिर आप मतलब आपके पास एमफिल होना चाहिए। हालांकि एमफिल अब होता नहीं है, एमफिल की डिग्री तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन अगर आपने पहले एमफिल किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या तो आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, या फिर आपके पास स्नातक और यूजी और पीजी के कक्षाओं में क्या होना चाहिए, 6 ईयर का, 6 ईयर का क्या होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन के लिए आपको क्या करना है, एक सादे कागज़ पे अपना जो जीवन वृत्ति है, जीवन वृत्ति यानी कि जो आपका बायोडाटा है, आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, जो भी है, आपको अपना बायोडाटा एक सादे कागज़ पे लिखना है, और अपने उसके साथ अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो अटैच करने हैं और उनको भेज देना है। किस एड्रेस पे, प्रबंधक वहाँ पे लिखना है आपको, उसके बाद प्रबंधक श्री बद्रीनाथ वेद वेदांग स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय ज्योतिर्मठ, जिला चमोली, इसके एड्रेस पे आपको वहाँ पे उसको भेज देना है। और इसकी जो लास्ट डेट है 21 दिन इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 3 जून को ये पोस्ट आउट हुई थी, तो 3 जून के आसपास यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 21 + 3 यानी कि 24 जून को ये इसकी जो लास्ट डेट है 24 जून को रखी गई है। तो 24 जून से पहले पहले आपको ये फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। इसके बाद जो अगली पोस्ट है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से देखने के लिए मिल रही है। तो ये पोस्ट प्राइमरी की है, पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडी हाट, पोस्ट डीडी हाट पिथौरागढ़ में। तो ये अगर आप डीडी हाट से रिलेटेड हैं या फिर डीडी हाट पिथौरागढ़ के आसपास रहते हैं तो आप वहाँ यहाँ पे ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये पीआरटी की पोस्ट है, जो हम पीआरटी की बात कर रहे थे, प्राइमरी टीचर की। तो इसमें पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडी हाट में नियत मानदेय में 3 माह के लिए 2 शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति होनी है। तो यहाँ पे जो आपकी ये पोस्ट रहेगी, ये जॉब आपकी 3 महीने की रहेगी। तो 3 महीने के लिए आपको नियुक्ति किया जाएगा, और अभ्यर्थी अपने सभी प्रमाण पत्रों को 15 जून 2025 से पहले दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में जमा करें। तो कौन से कार्यालय में जमा करना है आपको, ये यहाँ पे एड्रेस दिया है, पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो ऊपर ये एड्रेस दिया है। तो इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो जमा कर देना है। और योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास डीएलएड मांगा गया है, बीएड मांगा गया है। बीएड के साथ आपका टीएटी होना चाहिए और अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं भी है तो भी आप ये फॉर्म क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीएलएड नहीं है, डीएलएड है आपके पास तो वेल एंड गुड। अगर डीएलएड नहीं है तो आपके पास अगर बीएड है तो आप बीएड करके भी क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि बीएड वालों के लिए भी ये फॉर्म क्या है, ओपन किया गया है। अगर आपको किसी भी चीज़ इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये दिए गए जो 2 मोबाइल नंबर हैं इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। और कांटेक्ट करने के बाद आपको जो भी दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, या फिर आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ये सब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनके जो ये मोबाइल नंबर है इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है वो एक अशासकीय विद्यालय की वैकेंसी है। अशासकीय विद्यालय की वैकेंसी है। तो आपको पता है कि जैसे अशासकीय विद्यालय की वैकेंसी यहाँ पे अभी उस पर रोक लगाई गई है, लेकिन ये पुरानी भर्ती है तो वही यहाँ पे चल रही है। तो ये वैकेंसी आई है तराई श्री सनातन धर्म पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय जाफरपुर उधम सिंह नगर। तो यूएस नगर से ये वैकेंसी देखने के लिए मिली है, और जो ये आउट हुई है ये 12 जून 2025 को ये वैकेंसी आई है। इसमें जो पोस्टों की बात करते हैं तो पहले पोस्ट यहाँ पे सहायक अध्यापक गणित की है, यानी कि एलटी में गणित की पोस्ट है। और जो दूसरी पोस्ट है यहाँ पे सहायक अध्यापक सामान्य की है। सामान्य से मतलब यहाँ पे एसएसटी से है, ठीक है, सोशल स्टडीज है, यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे गणित की एक पोस्ट है और सामान्य की भी एक पोस्ट है। जो वेतन आपका रहने वाला है यहाँ पे, ये आपकी परमानेंट पोस्ट होती है। यहाँ पे कोई भी आपका जो पोस्ट है गणित में, जो यहाँ पे पोस्ट है एलटी मैथ्स की जो पोस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल की पोस्ट है। गणित में जनरल की पोस्ट है। तो जनरल की पोस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और जनरल वाले तो कर ही सकते हैं। लेकिन जो सहायक अध्यापक सामान्य की पोस्ट है वो अनुसूचित जाति की पोस्ट है। तो अनुसूचित जाति वाले ही केवल क्या कर सकते हैं, एसएसटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आपके पास बहुत अच्छा मौका है, तो इस मौके को आप मत छोड़ना, क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है और यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल आपका इंटरव्यू मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा।
और इंटरव्यू की बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये परमानेंट पोस्ट है, बार बार कह रहा हूँ कि परमानेंट पोस्ट है, तो इसके लिए आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए, चाहे आप उत्तराखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, क्योंकि वैसे भी वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम देखने के लिए मिल रही है उत्तराखंड में, जो गवर्नमेंट वैकेंसी है। टीचिंग की बात करेंगे तो जो ये वैकेंसी आउट हुई है, ये 12 जून को आउट हुई है, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, ये आपकी इसके 21 दिन के बाद आपकी लास्ट डेट रहती है। तो यानी कि 12 जून को वैकेंसी आउट हुई है, तो 12 + 21 लगा देंगे, तो यानी कि आपकी 2 या 3 जुलाई को 2 या 3 जुलाई को इसकी क्या होगी, लास्ट डेट रहेगी। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है ये हमने पहले भी देखा था। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको डिमांड डीडी बनाना पड़ता है, एक 300 रुपये का डीडी बनाना पड़ता है, एक आपको 300 रुपये का डीडी बनाना पड़ता है, ठीक है। और पोस्टल ऑर्डर बनाना पड़ता है। उधम सिंह नगर जो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का जो उधम सिंह नगर कार्यालय से है, वहाँ पे जाना है, और वहाँ से आपको फॉर्म ऑफलाइन मिलेगा। वहाँ से आपको फॉर्म ऑफलाइन लेके आना है, और वो फॉर्म भर देना है। और फॉर्म भरने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो क्या करना है, इसी पते पे भेज देना है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर के जो एड्रेस है इस पर भेज देना है। और इसके लिए दूसरी बात यह है कि जो आवेदक है उत्तराखंड का मूल और अस्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड के अस्थायी निवासी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो साथ ही आपके पास इसके लिए आपको पता है ये एलटी की पोस्ट है, तो इसमें आपके पास या तो सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर सीटेट सेकंड क्या होना चाहिए, यूटेट सेकंड क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। आयु की बात करते हैं तो आपको 21 साल और 42 साल के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी में इसमें छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में जो भी वैकेंसी आई थी उत्तराखंड में टीचरों की, तो वो सब देखा हमने इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फो होती है इनको सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चल सके, सबको पता चल सके कि कहाँ पे कौन सी वैकेंसी आउट हुई है। और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो अपडेटेड इन्फो होती है सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।